के पीछे तैयार रहिए एक बार फिर निगाहें जमाते हुए साइड राइडिंग महिला आरक्षण कमेटी महिला सशक्तिकरण का एक बेहतरीन नमूना आपके सामने से गुजर रहा है और अब फौलाद भरा सीढ़ी में हथेलियों में जान महिला तिरंगा लहराते हुए प्रचंड बालाएं शक्तिमान आपके सामने बहुत खूब, काबिल तारीफ। नमस्कार, जय हिंद। अपने चैनल रॉयल सोल्जर के माध्यम से इन बेटियों के बारे में, इन बहनों के बारे में आपको उनकी गाथाएं हम दिखा रहे हैं और बहुत महत्वपूर्ण विषय पे भी हम चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं बोल देना चाहता हूं कि जिस बहन का भाई नहीं है वो ये ना सोचे उसका कोई भाई नहीं है, पिता नहीं है। आपका भाई, आपका ये चैनल रॉयल सोल्जर है। हमेशा हर एक घड़ी में बहुतों के साथ हम खड़े रहें और आपके साथ भी खड़े रहेंगे, तो देखिएगा इस वीडियो को लास्ट तक। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, जय हिंद। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, इंटरनेशनल वुमेंस डे। काफ़ी सारे आपके व्हाट्सएप पे, आपके ग्रुप्स में, ऑफिशियल ग्रुप्स में मैसेजेस आए होंगे, दोस्तों के मैसेजेस आए होंगे, आपने भी भेजे होंगे। मेरे पास भी बहुत सारे मैसेजेस आए हैं, लेकिन मन ही मन में सोचता हूँ क्या इंटरनेशनल वुमेंस डे या फिर वुमेन डे एक ही दिन का पर्व है जिस दिन हम गुणगान गाएं, गाथा गाएं, फिर भूल जाएं। जो लोग जुड़े हुए अपने चैनल के साथ, रॉयल सोल्जर के साथ, वो बखूबी जानते हैं कि ये वो परिवार है जहाँ पे 24/7 देश के प्रति, महिलाओं के प्रति, समाज के प्रति उत्थान की बातें की जाती हैं। कोई स्पेशल डे कुछ नहीं हमारे लिए। अब बात करते हैं इंटरनेशनल वुमेन डे की। मैंने एक व्यक्ति से पूछा, एक लेडी से पूछा इनफैक्ट, कि प्लीज डिस्क्राइब मी इंटरनेशनल वुमेन्स डे, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट। अब थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। जवाब में आया, इंटरनेशनल वुमेन डे है, सभी महिलाओं को सम्मान करना चाहिए। यार वो तो हर कोई जानता है, सम्मान करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? अब बात करते हैं वुमेन्स डे की। महिला कौन है? महिला सबसे पहले एक बेटी है। वो बेटी जो पैदा होते ही सेक्रीफाइस करना शुरू कर देती है। हो सकता है हर एक घर में ऐसा ना हो, आपके घर में महिलाओं का, बेटियों का बड़ा सम्मान होता हो, लेकिन आज भी बहुत सारे हजारों, लाखों, करोड़ों ऐसे परिवार हैं जहाँ पे अगर बेटा है और बेटी है तो बेटी सस्ते स्कूल में पढ़ती है और बेटा महंगे स्कूल में पढ़ता है। बेटी के लिए महंगे कपड़े नहीं आते, सस्ते कपड़े आते हैं, लेकिन शायद बेटा है तो महंगे कपड़े आते हैं। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, बेटियां बचपन से ही झेलती आती हैं। सारी बेटियां, मैं फिर से कह रहा हूँ, सारी बेटियां नहीं, लेकिन बहुत हद तक बहुत सारी ऐसी बेटियां। तो इन बेटियों को शक्ति क्यों ना दें? क्यों ना हम इनको बराबर का सम्मान दें, बराबर का इनको दर्जा दें, ताकि भी सम्मान के साथ, प्राउड के साथ बोल सकें कि हम बेटी किसी से कम नहीं है। लेकिन ऐसा अक्सर नहीं होता। बेटी जब बड़ी हो जाती है, अपने नाम के साथ बड़ी होती है। फॉर एग्जाम्पल, पूजा नाम था शादी से पहले, पूजा भड़ाना। पूजा भड़ाना नाम था शादी से पहले, शादी हो गई बन गई चपराना। तो मतलब बेटी ने नाम के साथ भी सेक्रीफाइस किया। पहले पेरेंट्स का नेम था, उसके बाद शादी के बाद जिससे शादी करी उसके हस्बैंड का लास्ट नेम लगा लिया। तो क्यों नहीं हम एक ऐसा सिस्टम निकालते हैं खुद से, इंडिविजुअली इस बात को हम फॉलो करते हैं कि हम जिस भी किसी की बेटी के साथ शादी करेंगे तो उसका जो भी नाम है उसकी मर्जी के हिसाब से हम उसको ही रखें ना, क्यों उसको अपनी मर्जी से मॉडिफाई करते हैं। तो ये भी छोटी छोटी बातें हैं जो हमें एहसास दिलाते हैं कि महिला किस किस स्तर पे सेक्रीफाइस करती है। अब बात आती है घर चलाने की। बेटियों को सिखाया जाता है कि झाड़ू पोछा कैसे लगेगा, बर्तन कैसे धुलेंगे, कपड़े कैसे साफ होंगे, घर की सफाई कैसे होगी, लेकिन बेटों को सब नहीं सिखाया जाता। आपने शायद मेरे पुराने वीडियोस देखे होंगे, मैं बेटे से भी घर में झाड़ू पोछा लगवाता हूँ। और हर एक स्टूडेंट को, हर एक बच्चे को घर का काम करना बहुत बखूबी आना चाहिए। समय का कुछ नहीं पता होता, कब किस परिस्थिति में बच्चा ढल जाए। तो बच्चों के साथ हमेशा उनको रफ एंड टफ रखो। मेरा बेटा भी झाड़ू पोछा लगाता है, ये नहीं कि बेटी लगाती है, बेटी बल्कि नहीं लगाती। बेटे को मैं बोलता हूँ महीने में 5-6 दिन ऐसा निकालता हूँ कि आपको घर का पूरा काम करना है। तो उस दिन हमारी डोमेस्टिक हेल्प जो है वो जब घर पे नहीं होती, उसकी छुट्टी होती है, तो हम घर में सारे मिलके काम करते हैं ताकि बच्चों को एहसास हो कि साफ सफाई का काम भी कितनी मेहनत का है और कितनी रिस्पेक्ट का है। चलिए तो अभी हम बात करते हैं और सेक्रीफाइसेस की, महिलाओं की सेक्रीफाइस की। ऑफिस में जाती है महिला, कई बार शिकार हो जाती है ईव टीसिंग का। रास्ते में जाती है, ईव टीसिंग का शिकार हो जाती है। बड़ी होती है, शादी होती है, तो बेटी को सबसे बड़ी टेंशन ये होती है कि क्या मुझे जो घर वाला मिलेगा वो इस लायक होगा जो मेरी खुशियों का ध्यान रख सके। कहीं भगवान वो मेरे घर वालों से महंगा दहेज ना मांग ले, वरना मेरे माँ बाप दे नहीं पाएंगे। तो बच्ची बेचारी इन लोभी दहेज वालों की वजह से टेंशन में ही बड़ी होती है और टेंशन में ही बीत जाती है। शादी होने के बाद भी आयशा का भी आपने हाल देखा होगा, हाल ही में न्यूज़ में रहा था, और न जाने कितनी ऐसी हज़ारों लाखों आयशा हैं
बेटियां जो शादी के बाद दहेज के लोभियों की वजह से अपना जीवन खराब कर देती हैं या अपने आप के साथ बहुत बुरा कर देती हैं। तो क्यों नहीं हर एक पुरुष ये सोचता कि हमें महिलाओं का, हर एक बेटी का सम्मान करना है। किसी के देने से किसी का घर नहीं भरता मेरे दोस्त। अपनी मेहनत से, अपने जज्बे से कुछ कमाओ, ताकि जिसको आप भीगे लाए हो ना अपने घर में, उसकी हर एक ख्वाहिशों का, उसकी हर एक खुशियों का आप ध्यान रख सको, ना कि भिखारियों की तरह उससे चीज़ें मांगने की आदत डालो। अब तक जो हुआ सो हुआ। शादियों में ट्रेंड चलता आता है, कोई बड़ी गाड़ियाँ दे रहा है, कोई कितना किलो सोना दे रहा है, चांदी दे रहा है, कितना बड़ा बंगलो दे रहा है, ज़मीन दे रहा है। यार ये सारी बातों को छोड़ो और कुछ ऐसी जगह पे उस पैसे को लगाओ ताकि देश का और गरीबों का भी उत्थान हो सके। मैं तो कसम खाई थी बहुत पहले, आपको वीडियो में मैंने बोला था कि मेरे बेटे की जब शादी होगी सिर्फ बेटी घर पे आएगी माँ बाप के दिए हुए 2 जोड़ी कपड़ों में, और यही अपना उसूल है और यही हम सिखलाई देते हैं, क्योंकि शुरुआत पहले घर से होती है, उसके बाद आप किसी और को कुछ ज्ञान दे सकते हो। तो समय रहा, सही रहा, बने रहे तो आपको ज़रूर मैं दिखाऊंगा वो दिन जिस दिन बेटे की शादी सिर्फ प्यार मोहब्बत के नाम पे होगी, रिश्तों के नाम पे होगी, इंसानियत के नाम पे होगी। किसी की बेटी को अपने घर पे लाना हमारे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात होगी कि हम किसी बेटी को दूसरा घर दे सके, खुद उसके माँ बाप बन के, माता पिता बन के, ताकि उसको कभी एहसास ना हो कि अपने माँ बाप का घर छोड़ के वो हमारे घर आई है। तो मैं चाहता हूँ हर एक माँ बाप, हर एक यूथ, हर एक न्यू जनरेशन ऐसे ही ख्यालों को लाए, तभी रियल में ये इंटरनेशनल वुमेन डे का जो हम गुणगान कर रहे हैं वो सफल हो पाएगा। तभी बेटियाँ खुश होंगी, तभी बेटियों को ऐसा लिख के व्हाट्सएप या मैसेज आगे भेजने में ज़्यादा आनंद का अनुभव होगी, अनुभूति होगी। एक तरफ हमारे देश की बेटियां, कोई डॉक्टर, इंजीनियर, कोई पायलट, कोई सेना में, कोई पुलिस में, कोई अलग अलग क्षेत्रों में अपना काम कर रही है, चाहे वो क्लर्क हो या टीचर हो या ऑफिस में काम करने वाली कोई लड़की हो, गर्व के साथ, इज्जत के साथ काम करती है, दिखाती कि हाँ मुझ में काबिलियत है, मैं काम करती हूँ, और परिवार का, समाज का, माँ बाप का नाम रोशन करती है। लेकिन दूसरी ओर कुछ ऐसी भी अश्लील लड़कियाँ हैं जो गंदे वीडियो प्रैंक्स बनाती हैं, अश्लीलता बोलती हैं, खुद लड़कियों के बारे में इंसल्ट को प्रवोक करती हैं, उनके बारे में अश्लील क्या क्या वर्ड वो लेती हैं मैं खुद बता भी नहीं सकता। लेकिन बहुत जल्द जिस दिन FIR हो जाएगी, इन लड़कियों भी मेरी लिस्ट में है, उस दिन ओपनली हम बात करेंगे, खुल के आपको सबके वीडियोस भी दिखाऊंगा और इन सब की औकात भी दिखाऊंगा। तो महिलाओं का सम्मान करें और हमेशा से देश में एकता, अखंडता बनाए रखें। हर किसी की बेटी का सम्मान उसी तरीके से करें जैसे आप अपने घर में अपनी बेटी का या बहन का करते हैं या घर में किसी महिला का करते हैं। ख्याल रखिएगा अपना। वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, कम से कम 20 बेटों और 20 बेटियों के साथ। हो सकता है इस वीडियो के माध्यम से लोगों में एक पॉजिटिविटी आए और महिलाओं का सम्मान को बढ़ाने में और थोड़ा सा स्तर बढ़ जाए। और बेटी जब माँ बनती है तो सोचिए किस पीड़ा से वो गुजरती है, और जो माँ नहीं बनती तो उसके साथ कोसा जाता है, उसको न जाने क्या क्या बोला जाता है। तो महिला और बेटियाँ तो बेचारी जो है हमेशा से सुनती आई हैं, खुद के लिए कभी जी नहीं है ज़िंदगी भर, तो उनको भी सम्मान दें, उनको भी खुल के जीने की आज़ादी दें। और आप भी अपने परिवार का, समाज का मान सम्मान बनाए रखें और एक साथ मिलजुल के कंधे से कंधा मिला के देश की उन्नति की राह पे ऐसे ही चलते रहें। और ये वीडियो उन लोगों को बहुत बोरिंग लगेगा जो इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं रखते, उनको शायद बहुत अच्छा लगेगा जो वाकई में इंसानियत में और महिलाओं के सम्मान में विश्वास रखते हैं। जय हिंद।